बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक दौरे अफ्तादा सल्तनत में एक ऐसी शहजादी रहती थी जो बाकी सब शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसका नाम था अनुष्का। अनुष्का बचपन से ही अनोखी आदत की मालिक थी। वो महल के शानो शौकत वाले हॉल्स में रहने के बजाय बागों में परिंदों और तितलियों के साथ वक्त गुजारना पसंद करती थी। वो किताबों और पुरानी दास्तानों से जादुई दुनिया के बारे में पढ़ती रहती थी। लोग कहते थे कि अनुष्का आम इंसान नहीं बल्कि इसके वजूद में एक पुरस्कार रोशनी है। एक रात अनुष्का ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक चमकता हुआ तारा जमीन पर उतरा और इससे एक खूबसूरत शहजादा नमूनदार हुआ जिसके हाथ में एक अंगूठी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा मुकद्दर हूँ और एक दिन तुम मेरा इंतज़ार ख़त्म करोगी। जब अनुष्का जागी, इसके दिल में बेचैनी थी। वो सोचने लगी, क्या वाकई इसका नसीब किसी जादुई शहजादे से जुड़ा है। इस दौरान सल्तनत पर एक अफरियत ने हमला कर दिया। वो अफरियत रोज़ रात को गांव पर उतरता और लोगों के खेत तबाह करता। सब डरे हुए थे। बादशाह ने ऐलान किया, जो इस अफरियत को शिकस्त देगा वही अनुष्का का दूल्हा होगा। इसी रात एक अनजान शहजादा सल्तनत के दरवाजे पर आया। इसका नाम था इलियान। इसकी आंखों में अज़म और दिल में हिम्मत थी। मगर अनुष्का ने देखा कि इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी रोशनी है, जैसे वो ख्वाब वाला शहजादा हो। शहजादा इलियान ने अफरियत का मुकाबला किया। जब लड़ाई शुरू हुई तो इलियान ने अपनी जादुई अंगूठी निकाली। जैसे ही इसने अंगूठी पहनी, रोशनी की एक किरण आसमान से उतरी और इसने अफरियत को पत्थर बना दिया। सब हैरान रह गए। जंग के बाद शहजादा इलियान अनुष्का के पास आया और कहा, मैं वही शहजादा हूँ जिसे तुमने ख्वाब में देखा था। ये रिश्ता किस्मत का लिखा हुआ है। अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इसे यकीन हो गया कि इसका जादुई दूल्हा है। सल्तनत में जश्न मनाया गया। अनुष्का और इलियान की शादी धूमधाम से हुई, मगर ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलाप न थी बल्कि रोशनी और जादू की कहानी भी थी। लोग आज भी कहा करते हैं कि अनोखी शहजादी और इसका जादुई दूल्हा की दास्तान एक ऐसी दास्तान है जो वक्त के साथ कभी ख़त्म नहीं हुई। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया में हमारे साथ जुड़े रहें। दुआ है कि आपकी ज़िंदगी भी परियों की कहानी की तरह रोशन और हसीन हो। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।